आईना तरीक टीवी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हिंदुस्तान में 3 ऐसे बादशाह गुजरे हैं जिन्होंने पूरे बरे-सग़ीर पर हुकूमत की थी और इस हुकूमत के बायस वो आलमगीर या ग्रेट कहलाते थे। इन बादशाहों के नाम थे अकबर आज़म, औरंगज़ेब, आलमगीर और अशोक आज़म। अशोक काबुल से लेकर कलकत्ता तक हिंदुस्तान का मालिक और मुख्तार था। वो पैदाइशी बादशाह था। वो दुनिया का सबसे बड़ा फातेह बनना चाहता था। अशोका द ग्रेट 232 से 268 कबल मसीह हिंदुस्तान के सबसे काबिल जिक्र हुक्मरानों में से एक थे। वो मौर्य सल्तनत के बादशाह थे और एक जालिम फातेह से एक मेहरबान हुक्मरान में तब्दीली के लिए मशहूर हैं, जिन्होंने बुद्ध मत को अपनाया। इब्तदाई जिंदगी में अशोका मौर्य सल्तनत के बानी चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। अपनी इब्तदाई दौरे हुकूमत में उन्होंने कई जंगी मुहिमात के जरिए सल्तनत को वुसअत दी। जिनमें कलंगा की जंग 261 कबल मसीह सबसे ज्यादा अहम थी। अशोका की सल्तनत तकरीबन पूरे बरे-सग़ीर पर फैली हुई थी, मगर मशरकी भारत का कलंगा मौजूदा उड़ीसा एक आजाद रियासत थी। अशोका ने कलंगा को फतह करने के लिए एक बहुत बड़ी जंग छेड़ दी, जो बेहद खूनी साबित हुई। तारीखदानों के मुताबिक इस जंग में 1 लाख से ज्यादा अफराद हलाक हुए, लाखों जख्मी और बेघर हुए। कलंगा की जंग में होने वाली तबाही और जानी नुकसान ने अशोका को शदीद मुतासर किया, जिसके बाद उन्होंने बुद्ध मत को कबूल कर लिया और अपनी हुक्मरानी के असूल धमा यानी धर्म पर कायम किए। उन्होंने अदम तशद्दुद, अहिंसा, हमदर्दी और मजहबी रवादारी को फरोग दिया। अशोका ने तबलीगी मिशन दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में भेजे, जिन्होंने बुद्ध मत को भारत, श्रीलंका, यूनान और मिस्र तक फैलाया। उन्होंने अशोका के फरमान जारी किए जो सतूनों और चट्टानों पर कंधा किए गए थे, जिनमें अखलाकियात, इंसाफ और फलाह बहबूद की तालीम दी गई थी। अवामी भलाई पर तवज्जो दी और हस्पताल, सड़कें और सराय तमीर कराई। धमा महामात्रा अफसरान मुकर्रर किए जो अखलाकी तालीमात को फरोग देते थे। अशोका की पॉलिसियों ने बुद्ध मत को आलमी सतह पर फैलाने में मदद दी। अशोका के सतून का शेरों वाला निशान आज भारत का कौमी निशान है। इनके धमा के असूल अखलाकी हुक्मरानी के बुनियादी असूलों में शुमार किए जाते हैं। अशोका ने अपने असूलों और हुकूमती पॉलिसियों को अवाम तक पहुंचाने के लिए फरामीन जारी किए। ये चट्टानों और सतूनों पर कंधा किए गए थे और आज भी कई जगहों पर मौजूद हैं। इन फरामीन में अशोका ने अखलाकियात, धर्म, मजहबी रवादारी और फलाह बहबूद पर जोर दिया। अशोका के फरामीन की 3 इकसाम हैं। नंबर 1, चट्टानी फरामीन। ये बड़े पत्थरों पर कंधा किए गए और अशोका के धमा के असूलों को वाज़ेह करते हैं। इनमें अवाम को अदम तशद्दुद, रहमदिली, सच्चाई और नेक अमाल की तलकीन की गई। नंबर 2, सतूनी फरामीन। ये लंबे सतूनों पर दर्ज किए गए और इंसाफ, अदल और अवामी बहबूद से मुतल्लिक थे। इनमें जानवरों के तहफ़्फ़ुज़, तिब्बी सहूलियात और बुद्ध मत के असूलों पर अमल करने का जिक्र है। नंबर 3, खसूसी फरामीन। इनमें खसूसी हिदायत शामिल थीं, जैसे कैदियों के साथ नरमी बरतना, मजहबी आज़ादी को फ़रोग़ देना और बुद्ध मत के असूलों को नाफिज करना। अशोका ने अपनी सल्तनत को मुनज़्ज़म और फलाही हुकूमत में बदलने के लिए कई इस्लाहात की। ऐसे अफसरान मुकर्रर किए गए जो अवाम को अखलाकियात और नेकी की तालीम देते थे। इन्हें धमा महामातर कहा जाता था। इनका काम लोगों के दरमियान अमन व इंसाफ को यकीनी बनाना था। हस्पताल, कुएं, सराय और सड़कें बनवाई ताकि अवाम को सहूलत दी जा सके। जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शिकार और कुर्बानियों पर पाबंदी लगाई गई। अशोका ने हर मजहब के पैरोकारों को अपने अकायद पर अमल करने की आज़ादी दी। उन्होंने कहा कि तमाम मज़ाहब इज्जत के लायक हैं
اور ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے۔ اشوکا کا بدھ مت کے سب سے بڑے سرپرستوں میں شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے بدھ مت کے مبلغین پوری دنیا میں بھیجے، جن میں بھارت، سری لنکا، افغانستان، مصر، یونان اور وسطی ایشیا شامل ہے۔ مہاتما بدھ کے مقدس مقامات پر یادگاریں اور اسٹوپے تعمیر کروائے، جیسے سارناتھ اور سانچی اسٹوپا۔ تیسری بدھ مت کونسل اشوکا کے دور میں منعقد ہوئی، جس میں بدھ مت کی تعلیم کو مرتب کیا گیا۔ آج بھی اشوکا کو امن، عدم تشدد اور مذہبی رواداری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اشوکا کے شیروں والا ستون بھارت کا قومی نشان ہے۔ ان کے اصولوں پر آج بھی اخلاقی اور مثالی حکمرانی کے لیے اہم مانا جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔